हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफी अच्छे से भी जो आगाज सीरीज हमारा चल रहा है उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे। इसी आगाज सीरीज में आज हम एक नए दिन में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ चुके हैं और ये बेसिकली हमारा होने वाला है अगस्त का डे नंबर 10। यानी कि आज हम लोग अपने 10वें दिन के करीब पहुंच चुके हैं और आज जो दिन है जहां पर हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक बात करेंगे। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वर्क पावर एनर्जी जो है वो हमें पढ़ना है। बेसिकली वर्क एनर्जी हमें इन डिटेल जानना है। पावर तो बहुत छोटा सा चीज है फिलहाल के लिए, क्लास 11 में उस पर उतना फोकस नहीं किया गया है। तो उसी बेसिस पर हमारा जो आज का टॉपिक बनता है वो बनता है हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा छोटा सा चिंटू टाइप वर्क एंड एनर्जी। तो इनके बारे में ओवरऑल वो हर चीज हम जानेंगे जो हमें 11th में पढ़ने से पहले जरूरी होता है, जो जान लेना चाहिए। तो इससे पहले कि हम यहाँ पर अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, आप कॉपी कलम निकालिए, अपनी काहिली को उठा करके साइड में रखिए एंड देन ऊपर हेडिंग लगाइए वर्क एनर्जी आगाज डे 8 एंड देन चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है आमिर एंड आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर, जहां पर चल रहा है एक बहुत ही खूबसूरत सा सीरीज जो कि आगाज सीरीज है। और ये आगाज सीरीज क्या करता है, ये एक ब्रिज बनाने का काम करता है आपका 10th से 11th में। जो 10th से 11th के बीच में जो गैप होता है, इस गैप को फिल करने के लिए हमने ये बैच बनाया है जो कि एक ब्रिज तैयार करेगा आपके लिए, जिससे आप आसानी इस ब्रिज के ऊपर चल करके बहुत ही आराम से क्लास 11th के स्टार्टिंग पे पहुंच जाओगे। जिससे जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो आप वहां पे अपना सफर काफी अच्छे से शुरू कर सकते हो। फिर उसके आगे की जो भी रास्ते होंगे, जो भी मंजिलें होंगी, इसलिए इसको आपको मिस नहीं करना है एनी हाउ। एंड इसी बात पे चलिए, अभी तक मैंने कहा नहीं आपसे, बट आज कह रहा हूँ, आज 10वें दिन की सीरीज को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि अब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये जो कंटेंट हम लेकर के आ रहे हैं वो उन तक पहुंच पाए। चलिए बहुत होगी बातें, सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखो, काम का मामला ऐसा है कि काम हम लोग अपने डेली लाइफ में, रोजमर्रे की जिंदगी में डेली करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक काम तो ये दूसरे को भुका देना। ओके, सिंपल सी बात है। घर में गए, घर से कुछ काम मिला, बोला मार्केट जाना है, कुछ सामान लेके आना है, हम गए, चलते फिरते मार्केट से कुछ सामान लेके आ गए। या हमारा दोस्त था, उसका जिंदगी बहुत शांत सुकून से था, हमें अच्छा नहीं लगा, हम गए थोड़ा साथ उससे हमने छेड़छाड़ किया, उठा के बैठा दिया, हंसी मजाक किए, तो उसकी जिंदगी हमने थोड़ी सी वहां पर हलचल ला दी, तो वो भी हमारा एक काम हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये तो ह्यूमन बीइंग की बात है। अगर हम यहाँ पे मशीनरीज की बात करेंगे, जैसे फैन है, चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है, वो भी एक तरीके का काम है। ये बेचारा कहाँ चला गया, एक मिनट दो, ये पता नहीं क्यों उड़ उड़ जाता है, ये भी एक काम है इसका। मतलब हर लेक्चर में उड़ उड़ जाता है हमारा मार्कर का जो ढक्कन है, पता नहीं क्यों। वैसे वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें तो वॉशिंग मशीन का भी वही मामला है, वो भी चलता है बेचारा, गोल 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 घूमता रहता है। और आपके जो गंदे कपड़े होते हैं, जो आप इतने मेहनत से गंदे करते हैं, वो उतनी ही मेहनत से उसे साफ कर रहा होता है। इस तरीके से आसपास या हम खुद को देखेंगे और मशीनरीज को देखेंगे, सारी चीजें कुछ ना कुछ काम कर ही रही होती है, जो हमें ऐसा लगता है कि वो काम कर रहे हैं एंड हमारे अकॉर्डिंग वो सारी चीजें एज अ वर्क कंसीडर किया जाता है। बट जब हम साइंस की दुनिया में आते हैं तो हमें कई बार गुस्सा लगता है, क्योंकि जिन चीजों को हम काम समझते हैं कई बार साइंस की नजर में वो काम नहीं होता है। ये थोड़ा सा अजीब बात है। तो आखिर ये जानते हैं आइए कि साइंस की नजर में ये जो हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा जो काम है, ये क्या होता है। साइंस भी ये बहुत सिंपल सी बोलता है। फोर्स हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर पे, इसलिए हमने बोला था आपको पीछे की चीजें आगे रिलेट करेंगी, कनेक्ट करेंगी आकर के, तो पीछे की चीजें आपको मालूम होने चाहिए। अदरवाइज ये थोड़ा सा जो पुल आपका बनेगा, टूटा टूटा हुआ पुल बनेगा, हो सकता है किसी में पैर आपका अटक जाए तो आप वहीं पे लटक जाओ, पॉसिबल है। तो फोर्स हमने सिंपल सी बात जाना, अगर हम किसी भी चीज को धक्का देते हैं या फिर उसको प्यार से खींच लेते, जैसे हमने दोस्त का एग्जाम्पल दिया था, हमने दोस्त को धक्का दे दिया या अपने दोस्त को खींच लिया, तो पुश पुल यहाँ पर हम लोग करते रहते हैं, वो हमारा फोर्स हुआ। एंड इन दैट केस मैंने ये भी बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर एक चीज को अगर पुश करें या पुल करें तो हमें उसमें असर देखने को मिले। जिससे हमने बताया था आपको, अगर हम ट्रेन को धक्का देते हैं जा करके, तो क्या ट्रेन वहां पर पीछे की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। और अगर हम पुल करते, मान लो ट्रेन को अगर हम खींच रहे हैं अपने दोनों ही हाथों से और किसी चीज का हमने सहारा नहीं लिया है, तो क्या वहां पर वो ट्रेन आगे की तरफ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, अनटिल अनलेस उसको स्टार्ट ना कर दिया जाए। ओके 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 सर, तो ये चीज हमने समझ लिया था। तो साइंस की दुनिया में वर्क उसी को बोलते हैं कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमने काम किया, ठीक है, काम नहीं, अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी डिस्प्लेस हो गया, मतलब उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई, तो साइंस कहता है कि भैया आपने काम किया है। अदरवाइज आप जितना भी धक्का दे दो उसको, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपने कितना देर धक्का दिया, क्या धक्का दिया, आई कांट टोलरेट।
गलत बोल दिया बट ठीक है, फिर भी चलता है। ओके ओके ठीक है। तो ये हमारी कुछ बातें थी, ये तो सिंपल बोला। जैसे ये हमारा एक सस्ता सा डब्बा यहाँ रखा है, हम इस डब्बे को उठा करके कहीं बाहर फेंकना है, ठीक है। हो सकता है हम क्या करेंगे, दो ही काम है, या तो हम इधर से आएंगे अपना मिल्खा सिंह को बुला करके, आओ आओ, ये कैसा मिल्खा सिंह है, बहुत गंदा मिल्खा सिंह, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है। हाँ, ये हमारा सस्ता मिल्खा सिंह इधर ताकत लगा रहा है, ताकत लगाया वो अपना फोर्स यहाँ से लगा रहा है, ठीक है। लेकिन बेचारा घसक गया, यहाँ था, अब उठ करके वो मान लो ये जो डब्बा है, उठ करके डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा है, तो यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया। ओके, ये पोजीशन को हम बोलते हैं P1, ये पोजीशन हो गया P2। आप जरा बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चचा गया, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक वो पहुंच गया इतना दूर, ये जो इतना दूर गया ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसने फोर्स लगाया, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को वर्क मिल जाएगा। इसका मतलब साइंस के हिसाब से हमने काम कर दिया है। ओके 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 ओके, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, काम हो गया। लेकिन अगर क्या होता, अगर ये डब्बा यहाँ से वहां घसकता ही नहीं, इसका मतलब हमने काम नहीं किया। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो छोटा डब्बा है, हमने घसका दिया, अब पता चला सामने एक बहुत ही बड़ा अलमीरा है जो अपने अकेले से तो नहीं घसकने वाला है, अपना वेट जो है अलमीरा के वेट के मुकाबले में 4 गुना कम है। अगर मैं 20 केजी का हूं तो अलमीरा हमारा 80 केजी का है, तो घसकाना मुश्किल हो जाएगा। उस केस में जितने भी धक्का दे दे वो डिस्प्लेस नहीं होगा। इन दैट केस हमने जो फोर्स लगाया सो लगाया, वो तो ठीक है, बट वर्क डन वहां पर नहीं हुआ, वर्क डन हो गया हमारा जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, ठीक है, ये बात है। अब हमने धक्का दिया, एक काम और भी कर सकते, धक्का दिया था हमें, खींच भी सकते थे इसको हम, ठीक है। एक काम ये भी था कि भैया इसको हम यहाँ से एक रस्सी बांध देते, एक रस्सी हम बांधते यहाँ पर, फिर हम यहाँ अपना चिंटू मिंटू सिंटू को बुलाते, बोलते खींच बाबू खींच, ये पकड़ के खींचता उसको, यहाँ से पकड़ के खींच रहा है इस तरफ, कुछ भी फोर्स लगा रहा है। अब खींचते खींचते वो बेचारा उसको उठा करके यहाँ लेके चला आया, मान लेते खींचते खींचते यहाँ लेके आ गया, आ गया, अच्छी बात है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो गया, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स उसने लगाया F, तो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारा सिंपल फंडा होता है वर्क डन का। ओके, तो वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, वो बॉडी डिस्प्लेस हुआ, उसकी जगह में चेंज हुई, इसका मतलब हमने काम कर दिया। बट एक चीज यहाँ पर और ध्यान देना है हमें कि हम फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं, वी विल टेक दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इसको लिखिएगा अच्छे से, बहुत जरूरी बात है, we will take that component of force, लिखिए लिखिए लिखिए, we will take that component of force, we will take that component of force which is parallel to work, which is parallel to, we will take that component of force which is parallel to displacement, जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होता है। इसका क्या मतलब हुआ सर, छोटे छोटे भाषा में समझते हैं, सिंपल से बात। देखो, ये बंदा सीधा खींच रहा था, मान लो ऐसे करे खींचता तिरछा, ठीक है, मैं तिरछा खींच रहा हूँ, इसको छोड़ दिया, ठीक है, तिरछा खींच रहा हूँ इस चीज को, तिरछा खींचने में भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो सीधा ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर की तरफ उड़ जाता है, होता नहीं ऐसे। हमारे पास बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन छोटा है साइज में, नीचे पड़ा हुआ है, हम उसको रस्सी लगाए, हम ऐसे खींच रहे हैं, अपने से ऊपर तरफ खींच रहे हैं, बट बंदा तो घसकता इधर है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो फोर्स होता है वो इस तरफ भी जा रहा होता है प्यार मोहब्बत से, और इस तरफ भी जा रहा होता है। तो हमें ये देखना होता है डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो मैं लूंगा ये वाला जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का, ये वाला लूंगा, ये वाला तो बोलूंगा मेरे को तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये काम है। ओके, बस ये सिंपल चीज समझ लो, बाकी क्लास 11th में बहुत डिटेल में चर्चा है इसके ऊपर जो हम लोग करेंगे। ये था वर्क के बारे में बात, जो उतारना जल्दी से उतारिए, आगे एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ओके, पावर के बारे में बहुत सिंपल सी बात है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, यानी कि आप यूनिट टाइम में कितना काम कर पा रहे हो वो आपकी पावर है, ठीक है। आप कितना कम वक्त में कितना ज्यादा काम कर दे रहे हो, सिंपल ये हमारा पावर दर्शाता है। एनर्जी तो पता है, बिना एनर्जी के हम काम कर ही नहीं पाएंगे, अभी उस पर आते हैं। अब पावर क्या है, हम किसी काम को कितने देर तक कर पा रहे हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं पावर, ठीक है। खत्म हो गया, हटाते हैं इसको, अब हम लोग वर्क खत्म, एनर्जी में आते हैं। एनर्जी, अब ये बताओ हमारे बॉडी को एनर्जी किस चीज से मिलता है, अक्सर खाने से मिलता है। तो खाना जो हम खाते हैं, तो क्या खाना डायरेक्ट जाता है, पता चला हमने भात दाल खाया, भात दाल जाके बॉडी में कुदक कुदक के काम कर रहा है, थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के केस में क्या होता है, हम खाते हैं फूड हमारे बॉडी में जाकर के वहां पर होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से बनता है केमिकल एनर्जी, साथ में कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो केमिकल एनर्जी बनता है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है, मेनली हमारे केमिकल एनर्जी जो होता है, ये केमिकल एनर्जी ही हमें काम करने के लायक बनाता है।
इसीलिए अगर हम किसी दिन 2-3 टाइम का खाना ना खाएं, जैसे रोजे की हालत में, अभी रमजान का महीना चल रहा है, रोजा रखते हो तो थोड़ा सा एनर्जी आपको फील होता होगा, लो फील होता होगा कभी कभी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हम फास्टिंग कर रहे हैं, रोजा रखना हम सुबह से, और मगरिब के टाइम जो बीच हमारा होता है सनसेट, उस टाइम ने ना कुछ खाया ना ही कुछ पिया हुआ है। तो एनी हाउ जब हम बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं तो जो बॉडी का जो हमारा स्टोर एनर्जी होता है वो खत्म हो जाता है, हमने कुछ खाया नहीं है तो नया एनर्जी बनता नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, एनर्जी का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। लिख लीजिए, एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी कोई भी बॉडी का काम करने का जो क्षमता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। और कितने देर तक आप किसी काम को कर पाते हो उसको बोलते हैं पावर, जो कि है सबके पास। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। देखो हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे आया? हमने फूड खाया, वो फूड केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन के द्वारा केमिकल एनर्जी बना, उस केमिकल एनर्जी से हमने काम किया। इसी तरीके से बहुत सारे बॉडी में या बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि मोशन के वजह से, यानी कि रफ्तार की वजह से, स्पीड की वजह से, भागने की वजह से, दौड़ने की वजह से, चलने की वजह से, गिरने पड़ने की वजह से एनर्जी आ जाता है, तो उसको हम लोग प्यार मोहब्बत से बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक, ये बहुत गंदा चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन बोलो, रफ्तार बोलो, कुछ भी बोलो, हरकत की वजह से आ रहा होता है, या स्पीड बोलते हैं हम लोग इसको, चलने की वजह से, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल, हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते वक्त हमारे पास जो एनर्जी है वो होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या बताया मैंने? दौड़ने के वक्त जो एनर्जी हमारे पास आएगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। सिंपल बात है, मोशन की वजह का कोई भी एनर्जी अगर उसके पास आ रहा है, या स्पीड भागने की वजह से, चलने की वजह से, तो वो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी को बहुत ही प्यार से हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जिसका फॉर्मूला बनता है हाफ एम वी स्क्वायर। पता करना है कितना काइनेटिक एनर्जी आपके पास, आपके बॉडी का जो मास है और जिस रफ्तार से आप दौड़ रहे हो वो रफ्तार आप मल्टीप्लाई करो, तो वी फॉर वेलोसिटी, एम फॉर मास, एम फॉर मामा मास, वी फॉर वेलोसिटी हो गया हमारा। बस ये सिंपल है काइनेटिक एनर्जी का फंडा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या था कि स्पीड की वजह कर, मोशन की वजह का जो एनर्जी आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाइट या शेप की वजह कर, आप किसी ऊंचाई पर हो, ठीक है, ड्यू टू हाइट, ये हाइट की वजह कर होता है, या फिर बॉडी का शेप की वजह कर होता है, क्योंकि उसको शेप होता है उसके वजह कर भी वहां पर उसको पोटेंशियल देखने को मिलता है कि भैया हमारे जैसे बॉडी का शेप है तो हमारा नीचे का पॉइंट अलग, ऊपर का पॉइंट अलग है। ओवरऑल अगर शेप थोड़ा अच्छे पर डालो, हाइट से ही बात करते हैं, हाइट की वजह कर अगर किसी बॉडी पे एनर्जी आ रहा है तो उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला बन रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, कैपिटल यू से। ओके, काइनेटिक एनर्जी का के ई होता है, बस पोटेंशियल एनर्जी का यू होता है, कैपिटल यू। इसका फॉर्मूला है एम जी एच। ओके, एम जी एच मसाला नहीं है, बट एम फॉर मास, मास, एम फॉर मास, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर में। दैट्स व्हाई पिछला लेक्चर आपका देखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी कोरिलेट द टॉपिक्स। इंग्लिश अच्छी है मेरी ना, थोड़ा थोड़ा। एच फॉर हाइट, वही हाइट जो आपकी है बहुत ज्यादा, बट मेरी है थोड़ा कम। हाइट हाइट हाइट। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। इस चीज को हटा देते, कोई काम नहीं, उम्मीद लिख लिया होगा आपने, हटा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख लीजिए, हटाते हैं इसको। चलिए देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर एक छोटा सस्ता सा पहाड़ बना, मान लो ऐसा कुछ है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर थोड़ा छोटा सा पहाड़ है हमारा, और हमने क्या किया, एक छोटा ऐसा टुंचू जो आपको उठा करके हमने यहाँ रख दिया हाइट पर। अब आप बताओ, आप इतनी ऊंचाई पर हो, तो इस ऊंचाई पर होने की वजह अगर आपके पास कुछ एनर्जी होगी, वो होगी आपका पोटेंशियल एनर्जी। हाइट कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा ये हो गया। ये मान लो पॉइंट बोलते, ए इधर पॉइंट पे हो, बी, ये हाइट को हम लोग बोल देते हो कैपिटल एच। तो टोटल कितना हो गया? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ लगेगा, जो कि हमेशा होगा जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगता है हमेशा, ये तो पता है, जमीन नीचे ही खींचती है, उसको हम डिनोट करते हैं जी से। आपके बॉडी का कुछ तो मास होगा, मम्मा मास, एम। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया हमारे पास, एम जी एच। ठीक है, ये हो गया, सिंपल सी बात है। अब एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ये जो पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की, ये जो पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की, ये पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज नॉट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। लिखो बाबू लोग, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज नॉट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज नॉट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसा क्यों? एब्सोल्यूट मतलब एकदम सटीक के, मतलब मेरे पास ये है ही है ही है, बट वो कैसे है ही हो सकता है, जबकि यहाँ पर मामला ऐसा है कि हम यहाँ पर रिफरेंस ले रहे हैं। क्या रिफरेंस ले रहे हैं वो देखते हैं।
देखो हम बोले हम यहाँ से लेके यहाँ तक यही तो हाइट नाप रहे ना। मैंने बोले मेरा पोजीशन ए था, यहाँ पर मैं 0 मीटर मान लिया मैंने इसको। अब मैं जमीन पे खड़ा हूँ, जमीन के हिसाब से तो मैं हाइट पर हूँ ही नहीं, मतलब मैं 0 मीटर अभी हूँ जमीन के हिसाब से, जमीन पे खड़ा हूँ। जब जमीन से थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा 1 माले के ऊपर, तब बोलूंगा अच्छा हाँ अभी मैं 1 माले के ऊपर हूँ। तब मैं वो 1 माला कैसा बोल रहा हूँ, तो वो मैं रिलेट कर रहा हूँ, तो जमीन के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर वहां है, मैं यहाँ हूँ, मतलब 1 माला, ये होता है। उसी हिसाब से हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटिव। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटिव। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटिव। हमें हमेशा रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा होता है, एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा रेफरेंस लेते हैं। जब भी हम हाइट की बात करें भाई, हम यहाँ पे खड़े तो हमने हाइट मान लिया, ये हमारा रेफरेंस था, ठीक है, याद रखिएगा हम तो हमेशा, क्योंकि हम अपना एब्सोल्यूट हाइट भी नहीं बता पाएंगे ना। ओवरऑल हम जहाँ खड़े होते हैं एक पॉइंट को तो हम रेफरेंस मानते हैं। अगर हम ऑन फ्लोर खड़े हैं, हम जिस जमीन पे खड़े हैं वो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, जो एक 0 लाइन माना हुआ है, जिससे हम बोलते हैं भाई अभी तो हम किसी भी हाइट पर नहीं है, हम जमीन पे खड़े हैं। बट वहां से जब हम ऊपर उठना शुरू करते हैं, मान लो सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं हम, तो वहां से हम हाइट बोलते हैं कि हाँ जमीन से मैं 10 मीटर की ऊंचाई पर हूँ। इस हिसाब से हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा होता है वो रिलेटिव आ रहा होता है, हमारा एब्सोल्यूट नहीं आ रहा होता है। तो उतार लीजिए, छोटा सा और हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, देन खत्म कर देंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसी को बोला जाता है। हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, चलिए जल्दी कीजिए। ओके, इसको हम लोग हटाते हैं जल्दी जल्दी, और इसके बाद हमारा एक अभी छोटा सा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उस टॉपिक में। देखो सिंपल क्या होता है, एक चीज बोला जाता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये होता है कांस्टेंट। ओके, मतलब ये दोनों हमेशा एक दूसरे में मरते रहते हैं, मिटते रहते हैं, प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कांस्टेंट। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। ये सिंपल कहानी है इसका। सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये हम लोग एक छोटा सा ए बनाते हैं, थोड़ा सा हम लोग पाथ बनाते हैं ऐसा, ठीक है। ये हमारा सस्ता सा पाथ है, एंड देन यहाँ पर एक रोलर कोस्टर है हमारे पास, मतलब एक बंदा है जो भी सस्ता सा, वो एक स्केट बोर्ड लेकर के यहाँ पर अपना करतब दिखा रहा है स्केट बोर्ड पे, ठीक है। अब बोलो ये जो चचा यहाँ पर है, अभी हमारा बंदा जो है इसके स्केट बोर्ड लेकर के अभी, तो अभी ये कुछ हाइट पर है, ठीक है, कुछ ना कुछ हाइट पर अभी वो रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है, और जमीन से इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। हम ये वाला लाइन रेफरेंस मानते हैं यहाँ तक, ये हम लोग हाइट बोल देते हैं, एच हाइट तक वो है, एग्जैक्ट नहीं पता, एच हाइट तक वो हमारा है। उसका मास अपना कुछ ना कुछ एम हो गई, नीचे की तरफ उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है, ठीक है। अभी वो 0 वेलोसिटी पर, अभी उसकी वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, बेचारा अभी 0 है, लुल है, ठीक है, 0 वेलोसिटी पर है। लेकिन जैसे यहाँ चलना शुरू करेगा, चलते चलते मान लो यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा कुछ तो उसका रफ्तार जैसे से नीचे आएगा तो रफ्तार बढ़ेगा, कॉमन सी बात है। तो उसका v यहाँ पर आते आते इंक्रीज करेगा। लेकिन एक चीज गौर करो, जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो उसका हाइट क्या होगा, हाइट उसका डिक्रीज होना शुरू होगा। तो हाइट अगर डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये बंदा यहाँ से यहाँ नीचे पहुंचेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, क्योंकि v हमारा जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, लेकिन हाइट चूंकि कम हो रहा है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर आने के बाद काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी ऑलमोस्ट, क्योंकि ये एक पूरा रेफरेंस लाइन हमारा 0 हो जाता है। पोटेंशियल हाइट 0 हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ जैसे जैसे ऊपर उठना शुरू करेगा वो, उसकी हाइट बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट पे आकर उसका हाइट मैक्सिमम हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर आकर के वो रुक जाएगा, इससे ऊपर जा ही नहीं पाएगा, इससे ऊपर जाने के लिए है ही नहीं, जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, ये चीज है। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी हमारा बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा घट रहा होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये 9th में पूरा एक डेरिवेशन भी है इस चीज का, और जब ये बढ़ता है तो ये घट रहा होता है। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। ये लोग दोनों हमेशा कांस्टेंट मिलेंगे आपको, ये लोग दोनों मिलकर कभी ज्यादा कम बेसी नहीं हो सकता, आपस में तालमेल अच्छा है। और इसी चीज को हम लोग प्यार से बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। इसी चीज को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छी से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इतना ही टॉपिक था वर्क एनर्जी में, पावर मैंने आपको बता ही दिया, और कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, नोट डाउन कीजिए। देन अगला लेक्चर आएगा ग्रेविटेशन के ऊपर, उसके बाद हमारा जो फिजिक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम चलेंगे केमिस्ट्री पास, एंड केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन है मजेदार जो पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से भी, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक आप इन सारी चीजों को रिवाइज कीजिए, क्योंकि ग्रेविटेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो कंसेप्ट हमने आपको पढ़ा रखा है
वो यूज होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट भी ग्रेविटेशन में दोबारा से यूज होगा। तो मेक श्योर ये सारे टॉपिक्स आप रिवाइज करके अगले लेक्चर को देख रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट हो एंड आप चीज़ों को रिलेट करते करते आगे बढ़े, जिससे आपका विजुअल थिंकिंग ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पर। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लेक्चर को एंड करते हैं। बहुत जल्दी मिलेगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ।